हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोफेसर एसपी गोयल आईएएस क्लासरूम। प्यारे विद्यार्थियों, हमारे एक महीने से एक एक दिन कम होता जा रहा है। 25 मई को हमारा एग्जाम है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। प्रीलिम में जीएस पेपर 1 में क्वालिफाइंग मार्क्स जनरल कैटेगरी में 88 से कम है, 200 में से 44% से भी कम। यदि हमारे पास इतनी बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट हैं, इतनी बड़ी बड़ी जो है, इतने टीचर्स उसमें लगे हुए हैं, यदि हमारी जो है मेरिट 44% जाती है जनरल कैटेगरी, तो हमारा जो इतना बड़ा गैप है वो कहाँ पे है? वाई नॉट 120, 110 इतनी मेरिट क्यों नहीं जाती? मैं आपको बताता हूँ। जब आप 2024 का पेपर देखिए, 2023 का देखिए, फिर अगले महीने 2025 का देखिए, यूपीएससी की डिमांड क्या है वो नहीं समझ पाए। यदि जिस दिन हम यूपीएससी की डिमांड समझ लेंगे, हमारे लिए प्रीलिम मुश्किल नहीं है। और जो कह रहे हैं अनप्रेडिक्टेबल, बिल्कुल नहीं है। आपके जो ना इसको प्रीलिम के वजह से 4-4, 5-5 साल कैरियर के खराब हो रहे हैं। जो टॉपर हैं उनके भी, टॉपर का बता रहा हूँ, फर्स्ट रैंक है। क्यों? क्योंकि हमें पता नहीं चलता पहले 1-2 साल तो तैयारी कैसे करनी है, यूपीएससी क्या चाहती है, हम क्या पढ़ रहे हैं। हम जो पढ़ रहे हैं वो यूपीएससी नहीं चाहती। तो मैं आपको और दूसरा एक बताता हूँ। मैंने 2 वाइस चांसलर के साथ काम, अब जो प्रेजेंट वाइस चांसलर हैं बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के, कितने डीन डायरेक्टर के साथ काम किया। आईसीआर के डायरेक्टर जनरल हैं, उनके साथ मैंने 2 साल काम किया, जो प्रेजेंट अभी बने। मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ, करंट अफेयर के जब वो क्वेश्चन बनाएंगे, मैं ये तो नहीं कहता हूँ मैं उनसे बढ़िया बनाऊंगा, लेकिन उनसे मेरा क्वेश्चन कोई भी, एक भी क्वेश्चन की क्वालिटी कम नहीं होगी जिस दिन वो बनाएंगे यूपीएससी के लिए पेपर सेट करेंगे। चाहे वो सीएसआईआर का डायरेक्टर जनरल है, आईसीएआर का है, स्पेस कमीशन का चेयरमैन है। मैं अपने जो है 67 ईयर्स की एज में 43 ईयर्स के एक्सपीरियंस के हिसाब से कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ। ईगो नहीं करनी चाहिए। वो मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ ये चीज़ें कि आपको फेथ हो जाए, आप जो है मेरे हिसाब से पढ़ने लग जाएं। आप घर बैठे भी जो है आराम से प्रीलिम कर लें और रैंक लाएं बिना दिल्ली जाए। क्या दिल्ली जाना जरूरी है? 2-2 लाख रुपए फीस जमा करानी जरूरी है? बिल्कुल नहीं। ये हमारे पेरेंट्स की गलतफहमी है कि दिल्ली जाके हमारा बच्चा जो है इनकी वजह से बना है, किसी इंस्टीट्यूट की वजह से नहीं बनता आपका बच्चा टॉप करता। वो उसकी मेहनत है, उसकी समझ है, उसकी कंसिस्टेंसी है, उसका हार्ड वर्क है, उसकी डेडिकेशन है, उसकी फायर है उसकी वैली में, उससे बना है वो। मैं ये 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट लेके आया हूँ एक सैंपल के तौर पे आपके लिए। आप 2-3 बच्चे जो ग्रुप में हैं वो इकट्ठे खरीद लो। आप एक बार देखो तो इनको करके, आपको ये लगेगा जैसे 2025 का पेपर एक महीने पहले ही जो है एडवांस जो है ना उसको सोल्व कर रहा हूँ, उसी पैटर्न पे है जो यूपीएससी की डिमांड है। इसके लिए ये कोई जरूरी नहीं है यूपीएससी एक चाहती हो कि भी आपकी ब्रांडिंग क्या है। आपने ये जो क्वेश्चन दिया हम नहीं देंगे, क्यों नहीं देंगे भाई? मैंने तो 100% जो है न्यूज़पेपर में से एक भी नहीं छोड़ा। कहाँ जाएगी यूपीएससी? कोई भी संस्था। अब 3 पेपर का कंफर्म हो गया। पिछले 2024 में 25+ क्वेश्चन आ गए हमारे 2024 में। 2025 में जियो साइंटिस्ट में और सीडीएस में हमारे 29 और 30 क्वेश्चन आ गए। यदि 25 से 30 क्वेश्चन मेरे आते हैं जीएस पेपर 1 में मई में, तो मेरी मेहनत सफल है। जो 10-12 घंटे रोज कर रहा हूँ मैं जो है इस महीने में 67 का हो गया। कोई इंडिया में 67 ईयर्स का कोई प्रोफेसर रिटायर्ड, कोई डीन डायरेक्टर वाइस चांसलर आपको क्वेश्चन निकाल के दिखा दे न्यूज़पेपर में से दे, मैं समझूंगा वो बहुत बड़ी वो जो सेवा है। चाहे वो भले ही जो है करंट अफेयर्स के निकाले 20,000 रुपये का कोर्स रख दे, 50,000 रुपये ले, लेकिन यूपीएससी के हिसाब से। अभी आपको एमसीक्यू, मान लिया मैंने 5,000 एमसीक्यू देख लिया, एक से एक एमसीक्यू, 5,000 एमसीक्यू में एक से एक एमसीक्यू ऐसा लगेगा हर एमसीक्यू कि आपको ये 25 मई को आएगा एग्जाम में। सिर्फ रिवीजन की जरूरत है। जितना रिवीजन बढ़ाते जाएंगे उतने आपके मार्क्स बढ़ते जाएंगे। समझ गए? और आप मान लिया आपने 50 मॉक टेस्ट कर लिए, यूजलेस। आप सिर्फ जो है मेरे 5-10 मॉक टेस्ट कर लो, अपना रिवीजन कर लो। इस समय 1 महीने के से कम है,
नोट्स का एनसीईआरटी और जो है लक्ष्मीकांत और मेरे जो है 5-6 हज़ार क्वेश्चन, वहाँ आपको कोई रोकने वाला नहीं है प्रीलिम में। यही यूपीएससी चाहती है। मैंने बिल्कुल सारांश बता दिया आपको। मॉक टेस्ट करने मेरे कर लो बस, इतना ही बहुत है, क्योंकि मैंने इन मॉक टेस्ट में 4 से 5 महीने लगा दिए बनाने में, एक क्वेश्चन को एक्सप्लेनेशन बनाने में। कोई नहीं इतनी मेहनत करता। मैं ये एक्सपेरिमेंट इसलिए करना चाह रहा हूँ कि 2-3 साल में लोगों को ये पता चल जाए, एस्पिरेंट्स को, उनके पेरेंट्स को, कि एक्चुअल तैयारी क्या है। उनके 2-2 लाख रुपए बच जाएंगे जितने समझ गए। 3-3, 4-4 लाख दिल्ली में रहने की, दिल्ली में जो है जो ट्रॉमा है रहने का, किराए हैं, और आप जो है हज़ारों पेज बिना बात के खाम पढ़ रहे हैं, बिना बात के पढ़ रहे हैं, जिनकी ज़रूरत ही नहीं है। रोजाना जो 4-5 घंटे उनमें वेस्ट कर रहे हैं। आपकी इफेक्टिव तैयारी जो है, प्रोडक्टिविटी तो 5 घंटे की आ रही है। फालतू चीज़ें पढ़ते जा रहे हैं आप। जो आपको नजर आ रहा है बड़ा अच्छा है, ये किताबें जो नहीं आ रही हैं बड़ी अच्छी खरीद के ला रहे हैं, अरे उन किताबों की नहीं जरूरत है भाई। एनसीईआरटी को नहीं समझ पाए आप। किसी ने आपको ये नहीं बताया भी एनसीईआरटी किताबें क्यों बेस्ट है। उसमें वो इसलिए बेस्ट है, उसमें वाइस चांसलर, डीन, डायरेक्टर, एकेडमिशियन का एडिटोरियल बोर्ड है। एक एक लाइन को पढ़ते हैं, वो फ्रेम करते हैं। एनसीईआरटी जैसी किताबें नहीं मिल सकती वर्ल्ड में, पूरे संसार में। उनकी जो एक्सरसाइज हैं, उनके मैप है जो ज्योग्राफी के। अब मैं देख रहा था, आप मुझे ईमानदारी से बताइए, मैं अभी एक वीडियो देखी मैंने, उसके 1 लाख व्यू है। हालांकि मैं व्यूज़ के हिसाब से मैंने अभी तक यूट्यूब पे एक भी पैसे के लिए मैंने कोई एप्लीकेशन नहीं दी कि मेरे इतने पैसे बनते हैं, मेरे इतने लाख व्यू है। नो, मैं तो सिर्फ आपकी सेवा करने के लिए आऊँ। 1 लाख व्यू है एक। उसने क्या दिखाया नक्शे में, इंडस रिवर सिस्टम। भाई इंडस रिवर सिस्टम आप 10 मिनट में एनसीईआरटी से कर लोगे आराम से। कुछ समझने की बात ही नहीं है। कौन सी ईस्टर्न रिवर है, कौन सी वेस्टर्न है, यही तो बतानी है। यही तो आ रहा है न्यूज़पेपर में रोज। ये ईस्टर्न रिवर जो है इंडिया की है, वेस्टर्न रिवर जो है किसकी है, पंजाब, इसके पाकिस्तान की है। यही है ना। तो ये सिस्टम एक बार उसमें देख लो एनसीईआरटी में। उसमें आपको जो ना कुछ भी नहीं करना। उसके 1 लाख व्यू, और मेरी जो है इसके, अब आज जो दे रहा हूँ इसके एक दिन में 100 व्यू भी नहीं। इतनी मेहनत करके लेके आऊँ 4-5 घंटे की सुबह। पूरे साल मैं आपको बता रहा हूँ, मैं मॉर्निंग वॉक पे नहीं गया। अब शुरू किया जाना, क्योंकि बच्चों के पेपर आ गए, अब मैं फ्री होता जा रहा हूँ। लेकिन सिर्फ मैं जो है अब हिट कर रहा हूँ कि मेरे इस 1 महीने में कम से कम 10 क्वेश्चन हिट कर दूँ। मेरा ये टारगेट है। न्यूज़पेपर के जितने क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं पिछले उसके ले रहा हूँ, 2024 के जो रिपीट हो रहे हैं अप्रैल में। स्टैटिक की तरफ ज़्यादा ध्यान है मेरा, और करंट वो जो पिछले बार रिपीट हो रहे हैं, एमसीक्यू जो पीवाईक्यू में रिपीट हो रहे हैं, वो ले रहा हूँ अप्रैल में। अब बस थोड़े से क्वेश्चन लेता हूँ जो एग्जाम में आएंगे, और ख़ास तौर पे मेन पर ध्यान दे रहा हूँ मैं। मेन के वो क्वेश्चन ले रहा हूँ जो एग्जाम में आएंगे, और आएंगे वो। मैं तो कई बार कहता हूँ मेरे से एफिडेविट ले लो आप। जैसे पेंडेमिक अकॉर्ड मैंने शुक्रवार को भी दिया, आज भी दे रहा हूँ। पेंडेमिक अकॉर्ड पे 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा। इंडस वाटर टीटी पे आपको पता ही आएगा। इस तरह के क्वेश्चन में जो है आपको 1 या 2 क्वेश्चन रोज निकालो। ऐसे मैंने 100 क्वेश्चन दे दिया, आपके 20 क्वेश्चन आ जाएंगे मेन में, 200 नंबर का आ जाएगा मेरी ये समझ लिए। विश्वास कीजिए आप, ऐसे क्वेश्चन फ्रेम करता हूँ। क्वेश्चन देखिए मेरे मेन के। अब ये आप जो ना पेपर देते ही मेरे जो ना ये वीडियो देखेंगे, फिर आप किनके कौन से मेन के क्वेश्चन है, उनके मॉडल आंसर, और मैं मॉडल आंसर भी बनवाऊंगा, कोशिश करूंगा आपको 25 मई के बाद। वो तो मैं बता देता हूँ आपको भी, ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। पेंडेमिक ट्रीटी हिस्टोरिक जो है, फर्स्ट टाइम हुआ वर्ल्ड में, WHO के जो मेंबर हैं उनके ट्रीटी हुई है, लीगली बाइंडिंग, जो वर्ल्ड में फर्स्ट टाइम हुआ हो आज तक। वो चीज़ें तो आनी है आपको। अगले इस साल भी आएंगे, इस साल नहीं आए तो अगले साल आएंगे, इस साल आएंगे। वो ऐसे क्वेश्चन डालते हैं, वो आपको नहीं पता। तो मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ, चाहे आप कोर्स ना खरीदें, लेकिन 2-3 बच्चे मिलके जो आपके ग्रुप में, वो ये 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट लीजिए, प्रिंट निकाल लीजिए, करके देखिए। 5 हैं, 4 हैं, आपको क्या है, मान लिया आप 5 बच्चे हैं, आपको 100 रुपये बांटते आएंगे। ये तो 500 मैंने एक नॉमिनल वो रखी है फी, जो मेरे टाइप वगैरह खर्चा आया है बस। और इसके जो 500 क्वेश्चन की आप ये देखो, जो मेहनत है विद एक्सप्लेनेशन, वो आप लाखों रुपए है। तो जब यदि आपने ये 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट कर लिए, तो यू आर इन ए विन विन पोजीशन ऑन 25 मई। अब हम चलते हैं आज के हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के। ये आप 2026 के कैंडिडेट देखिए प्लीज़, 2026-27 के देखिए कैंडिडेट, उनके लिए ये बुनंजा है।
भाई कोई ज़रूरी थोड़ी ना है सोने की खान जो ना कोलार में मिलेगी या डायमंड पन्ना में मिलेगा, कोई ज़रूरी नहीं है। वो आपको यूट्यूब वीडियो पे भी मिल सकता है, मेरी वीडियो पे वो खान नॉलेज की, यूपीएससी के क्वेश्चंस की। समझिए आप, एक बार आप जुड़िए। 2027, 28, 29 कैंडिडेट है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। डोंट गो टू दिल्ली, डोंट गो टू चंडीगढ़, भोपाल, डोंट गो, कहीं की नहीं जरूरत। आपका सारा जो है वन स्टॉप सोल्यूशन है कि आप इस अखबार मेरे साथ पढ़ लो बस रोजाना। 27, 28 के कैंडिडेट, आपका 100% रैंक आएगा। मैं सिर्फ ये नहीं कहता कि आपका प्रीलिम पास होगा, रैंक आएगा आपका। आप इंटरव्यू दोगे अपने पेरेंट्स के साथ, मैं आज बता रहा हूँ, यदि मेरी बात मान ली आपने। अब गवर्नमेंट स्कीम में से 2-3 क्वेश्चन आएंगे। कहाँ से आएंगे? न्यूज़पेपर या पीआईबी या फिर आपकी इंडिया ईयरबुक, वो तो बेस्ट है। अब स्माइल लिखा था, मेरे को पता चल गया, मैंने स्माइल पढ़ा है। आपको इंडिया ईयरबुक से मैंने कवर किया है लाइव क्लास में। स्माइल किस मिनिस्ट्री की है ये? पहले तो आपको बताना चाहिए कौन सी मिनिस्ट्री इसको इम्प्लीमेंट कर रही है और इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, टारगेट ग्रुप क्या है। ये एक आपका 2 नंबर का क्वेश्चन निकल दिया स्माइल का। इस तरह से निकले हैं क्वेश्चन हमारे। ये देखिए, इसका क्वेश्चन देखिए मैंने कैसे निकाला है। अभी स्माइल क्या है? सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लिवलीहुड एंड एंटरप्राइज। भाई इसमें एक ही क्वेश्चन डाल दिया आपका, इनमें से कौन सा ग्रुप नहीं है? क्या ये ट्रांसजेंडर को कवर करते हैं? यस। आप सोचेंगे ये बच्चों के लिए है सिर्फ स्माइल, बच्चों के लिए भी है, दूसरों के लिए भी है, और ट्रांसजेंडर भी है इसमें। और जो है जो हिस्टोरिकल सिटी है, टूरिस्ट प्लेस है, रिलीजियस प्लेस, उनको बैगर फ्री बनाना है। बैगरी फ्री, बैगर फ्री नहीं, बैगरी फ्री, फर्क है, ठीक है ना। तो इस तरह के जो है आपने ये ऐसे आएंगे क्वेश्चन आपको। अब डीप सी ओशन, अरेबियन सी ओशन से आपका 1 या 2 क्वेश्चन प्रीलिम में भी आएंगे। एक क्वेश्चन 10 नंबर या 15 नंबर का मेन में आएगा। अब ये बार बार आता है। EEZ हमारा 12 नॉटिकल माइल्स और टेरिटोरियल सी एंड 200 नॉटिकल माइल्स ऑफ EEZ हमारा जो है 200 नॉटिकल माइल्स है EEZ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, और 12 नॉटिकल माइल्स ऑफ टेरिटोरियल सी। अब हम इसको जो है हमने जो है ज़्यादा क्लेम डाल दिया। कहाँ वो क्लेम डालेंगे, कौन सी मिनिस्ट्री हमारी डालेगी, वो क्वेश्चन मैं निकाल के लाया हूँ। क्योंकि आपने जो है कल को सेक्रेटरी भी लगना है, डिप्टी कमिश्नर तक ना सोचो ना, आप सेक्रेटरी लगना है, आपने पॉलिसी बनानी है। आपको आज ही पता चल गया तो आपको तो बहुत आगे चले जाओगे आप। अब इसमें जो लिखे हैं, इसमें जो लिखा है कि हमने अरेबियन सी में भी और हमने बे ऑफ बंगाल उधर भी टेरिटोरियल क्लेम डाला है। और वो जो टेरिटोरियल क्लेम हमने डाला है, जैसे 3 लाख स्क्वायर किलोमीटर का डाला है बे ऑफ बंगाल में, उसमें हमारा जो है इंडियन ओशन, बे ऑफ बंगाल एंड इंडियन ओशन में, उसमें जो है म्यांमार और श्रीलंका ने ऑब्जेक्ट किया है, और इधर जो है पाकिस्तान ने ऑब्जेक्ट किया अरेबियन सी में जो हमने डाला है। तो हम डाल सकते हैं, अलाउड है। किसको डालेंगे? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस डालेगी, यूएन बॉडी है, कमीशन ऑन लिमिट्स ऑफ कॉन्टिनेंट सेल्फ, ये यूनिक्लास की बॉडी है, इसको अप्लाई करेंगे। और ये देखिए इसमें लाइन लिखी है, सर क्रीक इज ए स्ट्रिप ऑफ वाटर इन द मार्शेज ऑफ रन ऑफ कच्छ इन गुजरात। और ये कौन सी जो है इंस्टीट्यूट जो है इन्वॉल्व होगी इसमें, क्लेम कौन सी इंस्टीट्यूट डालेगी मिनिस्ट्री की? नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च गोवा, जहाँ पे हमारा जो है आर्कटिक ओशन में, याद हो आपको एक्सपीडिशन गया था ना सर्दियों में, और हमारा एंटार्क्टिका पर जो होता है। ये संस्था बड़ी इंपॉर्टेंट है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज की, नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च गोवा, ये आपको पता होना चाहिए। अब ये सुप्रीम कोर्ट में जो है पिटीशन है, मैं सुप्रीम कोर्ट का कोई छोड़ता नहीं, आपको पता, मेरे को नजर पड़ गई इस क्वेश्चन को कैसे मैं ट्विस्ट कैसे करूं। भाई एक डाइवोर्स सिंगल मैन ने जो है सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट को चैलेंज किया 2021 में कि मुझे भी जो है बायोलॉजिकल पेरेंट के एंटाइटलमेंट होने चाहिए थ्रू सरोगेसी। जब उसने पिटीशन डाला तो मैं समझ गया कि उसके पास ये फैसिलिटी नहीं है, अलाउड नहीं है वो, तो मैंने क्वेश्चन बना दिया। फिर किसको अलाउड है? सरोगेसी एक्ट 2021 में ओनली लीगली मैरिड कपल्स, विडोड और डाइवोर्स वुमेन आर सोलली एलिजिबल टू बी ए बायोलॉजिकल पेरेंट थ्रू सरोगेसी। ये 2 नंबर का क्वेश्चन तैयार पड़ा है, कभी आ जाए। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, बट स्टेटमेंट 2 इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ 1। अलग अलग है दोनों करेक्ट है। तो ये न्यूज, इस तरह की न्यूज आपको कोई एक्सपीरियंस, जिसको 40-50 साल का एक्सपीरियंस हो, वही निकाल सकता है क्वेश्चन, या एग्जामिनर निकालेगा। कोई वाइस चांसलर हो, CSIR का डायरेक्टर हो जनरल हो, ICAR का डायरेक्टर जनरल हो,
IRI है, इस तरह की जो इंस्टीट्यूट है उनके डीन डायरेक्टर हैं, सीनियर प्रोफेसर हैं, वो ये क्वेश्चन निकालते हैं। अब हिंदू में ये साइंस पेज पे है, मैं आपको साइंस पेज और FAQ पेज में हर संडे को बहुत सारे क्वेश्चन देता हूँ। अब सी सेक्शन डिलीवरी है, जिसको हम लोग कहते हैं ना सिजेरियन, सब ये सोचते हैं भी सिजेरियन नहीं होना चाहिए, ऐसा है ना। और डॉक्टर क्या करते हैं, जनरली देखा है कि मैक्सिमम सिजेरियन की कोशिश करते हैं, नेचुरल डिलीवरी की तरफ कम है। तो ये क्योंकि नेशनल इशू है बहुत बड़ा, तो इसलिए ये आपको इसका भी क्वेश्चन आ सकता है। केरला की लोवेस्ट नंबर है प्रिवेंटेबल सी सेक्शंस, और तेलंगाना में हाईएस्ट है सी सेक्शन डिलीवरी। और ये कह रहे हैं कि मोस्ट कॉमन डिलीवरी कॉम्प्लिकेशन अमंग सी सेक्शन डिलीवरी इन केरला वाज ब्रीच प्रेजेंटेशन। और ये क्यों होता है, क्या रीजन है सी सेक्शन डिलीवरी का? एक तो क्या है कि स्टरलाइजेशन और सी सेक्शन डिलीवरी इकट्ठा कर दिया, इसकी वजह से भी ज़्यादा हो रही है। तो ये आर्टिकल, इस तरह के आर्टिकल आप पढ़ोगे तो आपको प्रीलिम में और मेन में दोनों में काम आएंगे। ऐसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछेगा यूपीएससी, वो स्टीरियोटाइप पूछना बंद कर दिया यूपीएससी ने पिछले कई सालों से। रैंक लेने के लिए ये है, फर्स्ट टाइम में रैंक लेना हमने, फर्स्ट टाइम में आपने इंटरव्यू देना है अपने पेरेंट्स के साथ। ये मेरा टारगेट है 2025 में, 2026 में, 27 में, समझ गए। 2026 में, अब 25 का जो एग्जाम देंगे उन सब के लिए है ये। अब ये इतना इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये 10 नंबर या 15 नंबर का, 10 का तो है ही, हो सकता है 15 का आ जाए, क्योंकि वर्ल्ड में हिस्टोरिक पेंडेमिक अकॉर्ड हुआ है। ये मैंने शुक्रवार को कवर किया था, एक्सप्लेन्ड पेज में था। आज ये FAQ में आ गया। FAQ और एक्सप्लेन्ड पेज में, टेक्स्ट एंड कंटेस्ट में, ओपिनियन पेज, इन पे आने का मतलब ये एग्जाम का क्वेश्चन है। मैं तो यूपीएससी के हिसाब से देखता हूँ, हमें क्या फायदा इससे। अब इसी के अंदर क्वेश्चन है, व्हाट आर द हाइलाइट्स ऑफ न्यू एग्रीमेंट, फीचर्स क्या है, ये आएगा। व्हाट चैलेंजेस डिड कंट्रीज फेस ड्यूरिंग नेगोशिएशन। अब क्या है कि जैसे कोविड-19 आया, जो अमीर कंट्री थे उनको तो वैक्सीन मिल गई, जो गरीब कंट्री उनको कौन दे बेचारों को, गरीब को कोई नहीं सुनता। लेकिन इसमें इक्विटी है, इसमें पेंडेमिक अकॉर्ड जो है इसमें इक्विटी है, उनको ही मिलेगा, अब गरीब और अमीर सभी को। क्या गैप है, व्हाट गैप्स डिड द पेंडेमिक एक्सपोज, क्या गैप एक्सपोज किए हैं, वही है कि गरीब को नहीं मिलता। व्हाट वर द की चैलेंज, क्या चैलेंजेस थे, और आगे इंप्लीमेंटेशन में से क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, इसमें प्राइवेट सेक्टर को, फार्मास्यूटिकल कंपनी के साथ क्या चैलेंजेस है। हाउ विल इट इम्पैक्ट ग्लोबल कोऑपरेशन एंड इक्विटी इन द नेक्स्ट पेंडेमिक हो जाता है तो उसमें कैसे इंपैक्ट करेगा, ये कैसे उसमें हमें बेनिफिट मिलेगा पूरे लोगों को वर्ल्ड में इस अकॉर्ड से। ऐसे क्वेश्चन बढ़ेंगे आपके, बेस्ट क्वेश्चन है ये, आएगा ये। मतलब आपके मान लो 2 पेपर भी बनते हैं ना सपोज मेन के, उसमें दोनों में होगा ये, मैं तो ये समझता हूँ, इतना इंपॉर्टेंट है। अब ये कस्तूरी रंगन जी हैं, बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए हैं, उन पे आर्टिकल लिखा गया है, वो हमारे बीच में नहीं है। तो जो पर्सनैलिटी है उनमें ये बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है। आप सभी को पता है कि ये इसरो के चेयरमैन रहे हैं 9 साल, 9-10 साल। एस्ट्रोनॉमर, एक्सरे एस्ट्रोनॉमर से इन्हें स्टार्ट किया था। इनकी PhD फिजिक्स में, इनकी मेन जो है, इनकी स्पेस में क्या कंट्रीब्यूशन है। ड्यूरिंग डॉक्टर रंगन्स टेन्योर PSLV एंड GSLV वर मेड ऑपरेशनल, ये एक लाइन लिख दी आपके 2 नंबर पक्के। और ये सारी देखो, अब एस्ट्रोसेट क्या है, चंद्रयान 1, ओशन सेट, कार्टोसेट, मेटसेट, रिसोर्स सेट, ये सारे आपको पता होना चाहिए। रिसोर्स सेट अर्थ रिसोर्सेज, मेटसेट मेट्रोलॉजी, ओशन सेट ओशन, कार्टोसेट कार्टोग्राफी, मेगाट्रोपिक, मेगाट्रोपिक क्या होता है आपको पता होना चाहिए। अब इनकी कंट्रीब्यूशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। कस्तूरी रंगन, आपको पता है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी दी है 2020 में। और मुझे ऐसे याद आ रहा है कि वेस्टर्न घाट के पैनल के भी ये गाडगिल, एक में तो गाडगिल थे, एक में कस्तूरी रंगन यही थे उसके चेयरमैन, राज्यसभा के भी रहे हैं मेंबर ये। तो ये मैंने जैसे क्वेश्चन इसमें निकाल दिया, इस तरह का क्वेश्चन एग्जामिनर उठाता है इसमें से। अब ये मैंने 4 ऑप्शन दे दिए आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन में, किन के साथ जो है ये एसोसिएटेड रहे हैं, इस तरह से पूछेंगे, इनकी कंट्रीब्यूशन पूछनी हो तो ये आपने प्रैक्टिस क्वेश्चन आप करते नहीं है, 1 या 2 बच्चा करता है,
मुझे समझ नहीं आता, या तो मेरे क्वेश्चन घटिया हैं, या आपको समय नहीं है, या आप तक पहुंच नहीं पा रही मेरी वीडियो। मैं मेरे 32,000 से ज़्यादा 33,000 के करीब होने वाले हैं सब्सक्राइबर, एक रिकॉर्ड एक साल में, लेकिन व्यूवर है ही नहीं। ये भी मैं समझता हूँ, यदि व्यूवर 100 व्यूवर आते हैं तो फिर मैं इसको बनाना ही बंद कर दूंगा आगे। मुझे मेरी कोई मजबूरी थोड़ी ना है कि मैं आगे बढ़ाऊं। मैं तो सिर्फ इसलिए ले आऊँ कि हमारे जो है ट्राइबल में बैठे हैं, रिमोट में बैठे हैं, बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में 2-2 लाख रुपए देखे बच्चे बैठे हैं, उनको हेल्प करूँ मैं। पहली बार में प्रीलिम में निकले और पहली बार में मेन में निकले। 2 साल से ज़्यादा तो कोर्स होना नहीं चाहिए, 2 साल से ज़्यादा तो उनके लगे नहीं मसूरी जाने में, किसी के भी तैयारी करते हुए। तो मैं तो इस मंशा से आया हूँ और हर क्वेश्चन को तराशता हूँ जैसे डायमंड को तराशते हैं। फिर मेरे को समझ नहीं आता आपकी, मैं एक वीडियो, कितनी वीडियो ऐसी आती हैं जिनके 1 मिनट में जो ना इतने व्यू हो जाते हैं, एक दिन में 10,000 व्यू। मैं तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ 25 मई के, 26 वालों को भी फायदा होगा, 27 को भी फायदा होगा मेरी वीडियो से। फिर वीडियो के यदि ऐसे व्यूज आए तो मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, ना तो मैं आगे कोर्स चलाऊंगा ना वीडियो आएंगे, या आप अपने व्यूज बढ़ाओ। मैंने इसका वो नहीं करना मोनेटाइजेशन व्यूज का कभी भी। लेकिन ये भी एक जो है, मान लिया आपका ओलंपिक का प्लेयर है, वो दौड़ता है 100 मीटर, उसको देखने नहीं आता तो बेचारे का तो हौसला टूट जाएगा। ये कोई आर्टिस्ट है, बहुत बड़ा पेंटर है वो इंडिया का, उसके को पेंटिंग नहीं देखेगा तो उसका बेचारे का दिल टूट जाएगा। यही मेरे साथ है। मैं एक साइंटिस्ट जैसे 67 साल का हो गया, प्रिंसिपल साइंटिस्ट से एकेडमिक रिकॉर्ड है, नेशनल अवार्ड मिले उसको। आप अंडर इतना, मतलब मैं ये नहीं कह रहा, कोई ईगो नहीं है, कोई घमंड की बात नहीं है, मैं आपको हेल्प करना चाह रहा हूँ और आपके पेरेंट्स की। कोई ज़रूरी नहीं है कि इंस्टीट्यूट में जाके ही जो है ना आपको सक्सेस मिलेगी, मेरी वीडियो के बाद भी सक्सेस मिल सकती है 100%। तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा देखिए इसको, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, और टेलीग्राम पे जो मेरे रोजाना क्वेश्चन आ रहे हैं उनकी क्वालिटी देखिए, फिर खरीदिए मॉक टेस्ट। टेलीग्राम से इस बार देखिए, आपकी एंशिएंट इंडिया, मिडिल इंडिया, मेरे जो क्वेश्चन है पूरे साल डालने हैं मैंने, 1000 से ज़्यादा क्वेश्चन डाल दिए, कई हज़ार हो गए होंगे, उसमें भी 1000 से तो ज़्यादा है मुझे पता है। उनमें से क्वेश्चन देखना आप, 25 में वो कितने आएंगे, 2026 में कितने आएंगे, 27 में कितने आएंगे। उसमें तो फिर भी बच्चे सुबह सुबह जो ना फटाफट जो ना क्वेश्चन करते हैं, लेकिन फिर भी 200-300 बच्चे ही तो हैं, कम से कम 10,000 बच्चे क्वेश्चन को करें। कोई क्वेश्चन घटिया नहीं होता। जो क्वेश्चन आपका PYQ में भी नहीं है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 25 में आ सकता है, 26 में आ सकता है स्टैटिक, वो क्यों नहीं करते आप? तो इसलिए आप मॉक टेस्ट खरीदिए, 5 मॉक टेस्ट सफिशिएंट है। और जो रजिस्टर्ड बच्चे हैं उनको मैं फ्री दे रहा हूँ, उनके लिए फ्री है, उन्होंने नहीं पैसे भेजने, कभी वो गलती से पैसे भेज दें, उनके लिए फ्री है 10 मॉक टेस्ट। 5 मॉक टेस्ट उसमें से मैंने मार्केट में इसलिए दिए हैं कि पता चले बच्चों को कि क्या होते हैं मॉक टेस्ट असली। थैंक यू वेरी मच।